बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आस्क एट द रतन इंस्टीट्यूट पर एक क्वेश्चन पुटअप किया है अबरार अहमद ने। सर्कुलर मोशन से इनका क्वेश्चन आया हुआ है। देखें जरा इनका क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल डिस्क्राइब्स ए हॉरिजॉन्टल सर्कल इन ए कोनिकल फनल। एक कोनिकल फनल है, कोई कोन है और उसके बेस पर जो है देखा जाए तो वो एक बना रहा है सर्कुलर पाथ। हुज इनर रेडी सरफेस इज स्मूथ। इसका जो इनर जो सरफेस है वो पूरी तरीके से स्मूथ है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द फनल। मतलब जिस पार्टिकल जिस सर्कुलर मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है ना, उस प्लेन से कोन के वर्टेक्स की हाइट क्या है। मतलब एक तरीके से ये आपसे इस कोन की हाइट पूछना चाहते हैं जिस कोनिकल फनल में ये घूम रहा है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, सॉल्व कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे बस आपको बता रहे हैं कि पार्टिकल की जो सर्कुलर स्पीड है वो है 0.5 मीटर पर सेकेंड। बस आपको यही इतनी बात ही बताना चाहते हैं। सॉल्व कैसे करें इसको समझना है तो एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई। सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल करता है, कोई पार्टिकल है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी स्पीड से किसी रेडियस स्मॉल आर वाले सर्कल पर, तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है mv²/r। लेकिन समझने की चीज़ ये है कि पार्टिकल को यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है। इसको समझने के लिए आइए सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि पार्टिकल पर मौजूदा टाइम पर कितने फोर्स लगे हुए हैं। ये रहा पार्टिकल। इस पार्टिकल को चलो मान लेते हैं पॉइंट बी पर है, ठीक है। ए इसका वर्टेक्स है, बी पर पार्टिकल है। तो पार्टिकल बी पर अगर ध्यान से देखो तो पार्टिकल के पास में कुछ तो मास होगा। तो एक तो पार्टिकल का वेट काम कर रहा होगा वर्टिकल डाउन, मैं इसको दिखा रहा हूँ mg। दूसरा, इस पार्टिकल पर इस के जो है फनल के पेरीफेरी ने एक लगाया होगा रिएक्शन। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से मैं दिखाने जा रहा हूँ। रिएक्शन हमेशा याद रखेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो ये इस सरफेस पर है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर, चलो मान लेते हैं ये इसके ठीक परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन काम कर रही होगी कैपिटल आर। इसके अंदर कोई और फोर्स नहीं है बिकॉज यहाँ कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं। तो पार्टिकल पर यही दो फोर्स हैं। अब समझना ये है कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है वो किस तरीके से mg को बैलेंस कर रही है। देखिए मान लेते हैं कि इस कोनिकल फनल का जो हाफ ऑफ एपेक्स एंगल है वो है थीटा। तो ऑब्वियसली देखें ध्यान से, ये ए ये बी, मान लो सर्कल का सेंटर ओ रहा, तो हमारा एंगल जो ये बी बन रहा होगा ABO, ये एंगल हमारा क्या होगा, तो बोलोगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो पहले से ही 90 है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप अच्छे से। तो अब जरा बताओ ये जो बचा हुआ एंगल है ये एंगल कितना होगा, तो बोलोगे ये एंगल हमारा बन रहा होगा थीटा। थीटा कैसे, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 है, नीचे एक एंगल 90 माइनस थीटा है, तो बचा हुआ एंगल क्या होगा, तो बचा हुआ एंगल आपका बनेगा ये थीटा। यानी कि अगर मैं सब कुछ यहाँ से एलिमिनेट करूँ तो और लिखूँ अच्छे तरीके से, तो बोलोगे इस आर के दो पार्ट हो सकते हैं। एक पार्ट तो बनेगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर द बेस, इस कोन के बेस के ठीक परपेंडिकुलर। ये पार्ट क्या जाने वाला है, ये पार्ट जाने वाला है आर साइन थीटा। वहीं दूसरा पार्ट जो कि आ रहा है रेडियस के अलोंग, ये कितना आ रहा है, तो बोलोगे ये आ रहा है आर कॉस थीटा। बच्चों जो आर साइन थीटा वाला पार्ट है ये mg को बैलेंस कर रहा है, और जो आर कॉस थीटा यही वो फोर्स है जो कि पार्टिकल को सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आओ हम फटाफट इस बात को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे आप यहाँ लिखेंगे R sin theta is balancing the weight of the particle, whereas capital R cos theta is providing the required centripetal force, that is mv²/r. Small r is the radius of this circular base of the funnel. बच्चों अगर हम यहाँ से इनको डिवाइड करें तो क्या मिलता है, तो डिवाइड करने पर देखो ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा बेसिकली यहाँ से tan थीटा।
tan थीटा इक्वल्स m से m भी कैंसिल होगा, अगर देखा जाए तो क्या मिलेगा, ये rg/v²। ये एक नया रिलेशन आपको एक तरीके से tan थीटा के लिए मिल गया। क्या आप इस फिगर को देख करके tan थीटा की वैल्यू को और भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखें ध्यान से, मैं यहाँ बना रहा हूँ एक अलग से डायग्राम इसका। ये इसका है हाफ एपेक्स एंगल थीटा, ये है सर्कुलर पाथ की रेडियस स्मॉल r, और ये इसकी हाइट h जो हमको पता लगानी है। तो क्या tan थीटा की वैल्यू को हम लिख सकते हैं r/h? लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें इसकी हाइट ही पता लगानी है, तो बस करें क्या, इसमें बस कंपेयर कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इन्हें कंपेयर करें हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है r/h इक्वल्स rg/v²। r वी कैन से r से r कैंसिल आउट, वी कैन से h इक्वल्स v²/g। हो गया, यही इसका आंसर है। यानी इस कोनिकल फनल के बेस से वर्टेक्स की जो डिस्टेंस है, यानी जो इसकी हाइट है, वो कितनी है, v²/g। क्या आपको यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड दी गई है, सर्कुलर स्पीड दी गई है 0.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लाइए इसको रख दीजिए 0.5² g की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं, चलो 10 है। इसको सिंप्लीफाई करें, 0. ये बनेगा 25 अपॉन ये बनेगा 10, यानी कि 0.025 मीटर इज द हाइट ऑफ द कोन आर द कोनिकल फनल। इसको आप कंपेयर करिए, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो इसको वापस हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0.025 मल्टीप्लाइड बाई 100, आपका आंसर आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ दिस कोनिकल फनल इज 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, यहाँ आपको पहचानना था कि पार्टिकल पर फोर्स कितने लग रहे हैं और सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, थैंक यू।